गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक फन फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या आपको पता है कि जापान जो है वो 6852 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको पैसेज को रीड करते हैं। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन डॉग उन अंकल जी यानी कि बूढ़े अंकल जी के पास आया और पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और भागता हुआ आया, अपने पंजों से बहुत तेज भागता हुआ आया, और फिर मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और उनको पीछे की तरफ खींच के लेके जाने लगा। मतलब जैसे होता है ना कि कपड़ा खींचना, उस तरीके से। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। और बूढ़े अंकल जी ये सोचने लगे, ये वाले बूढ़े अंकल जी, कि ये तो अभी बस मुझसे खेल रहा है, और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड डिड नॉट माइंड इट, बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। और फिर वो जो कुत्ता, मतलब जो डॉग था, वो फिर एक होता है ना कि रोने जैसी आवाज़ में करके जैसे डॉग्स निकालते हैं, उस तरीके से इधर उधर वहीं पे घूमने लगा उनके आगे पीछे। तो फिर द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन टू लाइवली स्क्रैचिंग। तो वह उन्होंने कुछ देर तक उसका पीछा किया, और फिर वहाँ पर जब वो स्क्रैच करने लगा तो फिर उसको देखा। तो थिंकिंग इट वॉज अ पॉसिबली बरीड बोन और फिश। तो फिर वो सोचते हैं कि लगता है कि ये चाहता है कि मैं इसको खोद के जो है निकालूं क्या। मतलब हो सकता है कि इसमें कोई जैसे होता है ना फिश, या तो कोई फिश होगी मरी हुई, या फिर हड्डी होगी किसी जानवर की। तो वो उसको मतलब स्क्रैच करके निकाल रहा है धरती में से। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। अब वो क्या करता है कि वो उसकी हेल्प करता है, जो बूढ़े अंकल जी हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। हो का मतलब होता है कुदाल से खोदने में उसकी मदद करते हैं। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, और अचानक से एक इतनी तेज रोशनी उनके आंखों में आती है कि मतलब ये ग्लीम का मतलब होता है चमकदार, गोल्ड की चमक उनकी आंखों में पड़ती है। दस एन दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और एक ही घंटे में वो ओल्ड कपल जो थे, यानी कि बूढ़े अंकल जी और आंटी जी, दोनों जो है रिच बन गए थे, अमीर बन गए थे। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। तो उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड खरीद लिया था, मतलब एक जगह खरीद ली थी रहने के लिए। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। तो फीस्ट का मतलब होता है दावत, दावत को बुलाया था अपने फ्रेंड्स के अंदर, मतलब फ्रेंड्स को बुलाया था दावत पे। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। और उनको जो अपने पड़ोसी थे उनको काफ़ी कुछ उन्होंने बांटा था। प्लेंटीफुल मतलब जी भर के बांटा था, ठीक है। एज फॉर द डॉग, और डॉग जो था वो उनके पास हमेशा के लिए पेट बन गया था, मतलब उन्होंने उसको पालना स्टार्ट कर दिया था। और स्मॉदर्ड हिम विद द काइंडनेस, और उसको पालना पोसना स्टार्ट कर दिया था। स्मॉदर्ड का मतलब होता है ये, टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, ठीक है। तो अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है विद द मीनिंग। तो पॉज का मतलब होता है पंजे, ठीक है। तो डॉग्स फुट हो गया ये, डॉग के पैर, ठीक है। और हो जो है ये कुदाल होती है टू हैंडल गार्डनिंग टूल। तो ये एक तरीके का गार्डनिंग टूल है कुदाल, जिससे हम डिग करते हैं। डिग का मतलब होता है खोदना, ठीक है। विनिंग का मतलब होता है मेकिंग ऑफ अ हाई पिच क्राई, एक तरीके से रोने जैसी आवाज़ में बात करना। और स्मॉदर्ड का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, अभी मैंने बताया था कि टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन। तो ये इस तरीके से इसको आप करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन टू फाइंड ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है कि किसी गोल्ड या ऐसी चमकीली चीज़ का खजाना, ठीक है। तो ट्रेजर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट का आंसर ट्रेजर है। सेकंड है द ओल्ड कपल। अब ओल्ड कपल ने क्या क्या किया था, बॉट अ पीस ऑफ लैंड, हाँ ये एकदम सही है कि उन्होंने एक जगह खरीदी थी। मेड फीस्ट, दावत की थी, हाँ ये भी ठीक है। और प्लेंटीफुल, अपने नेबर्स को मतलब अपने पड़ोसियों को बहुत कुछ, पुअर जो पड़ोसी थे, जो गरीब पड़ोसी थे, उनको बहुत कुछ बांटा था। तो ये तीनों ही चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। और थर्ड वाले में आ जाएगा द फार्मर वॉज लवेबल एज ही वॉज काइंड। फार्मर एक बहुत अच्छा इंसान था क्योंकि वो काइंड था,
काइंड का मतलब दयालु इंसान था, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो इन सबको देखकर इनमें से कौन सा किस ब्लैंक में आएगा ये आपको फिलअप करना है। वन डे, एक दिन, द डॉग केप्ट ऑन रनिंग, तो यहाँ पे रनिंग आएगा फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है, सेम लाइन ऊपर से उठा के नीचे लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो केप्ट ऑन रनिंग टू द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के पास भागता हुआ आया, एंड पुट हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग, और अपने पंजों को अगर मतलब अपनी लेग से जल्दी जल्दी मतलब उल्टी दिशा में भागता हुआ आया। कुल मिला के बोलना नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन समझ जाओ। अच्छा, तो कुल मिला के वो भागता हुआ आया था, ठीक है। और फिर आ जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला, अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग, यहाँ पे मोशनिंग आ जाएगा, ठीक है। ये मोशनिंग बहुत बड़ा वर्ड था और इसमें आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उसी वक्त बता दूँगी बच्चों को। विद हिज हेड टूवर्ड्स द स्पॉट, तो ये स्पॉट आ जाएगा इसमें, बिहाइंड हिम। व्हेन द ओल्ड मैन डग, फिर ओल्ड मैन ने कुदाल से खोदना स्टार्ट किया जगह को, एंड ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड। पाइल का मतलब होता है ढेर, ढेर सारा, ढेर, ठीक है, ढेर ऑफ गोल्ड, तो उसको गोल्ड खूब सारा मिला। तो ये वही लाइनें, मतलब ये जो पूरा ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसको मात्र 3 लाइनों में इन्होंने संजो दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फिलअप करना है, और इस वाले में ध्यान रखना है ये मोशनिंग जो है वो इस वाले में आ जाएगा, ठीक है, ये जो बीच वाला जो है इसमें। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। थैंक यू।